बरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिए। परीक्षा में बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार आता था। आजकल ये क्योंकि सिलेबस 9 का 10 अलग हो गया, इसलिए बोर्ड परीक्षा में नहीं आ रहा, लेकिन होम एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, ये बोहर-बरी का इलेक्ट्रॉन वितरण योजना है क्या। बोहर और बरी ये दो रसायनज्ञ हैं, ये मत समझना कि बोहर और बरी एक ही हैं, दो हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने बताया था कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा, उस परमाणु का जैसे जो नाभिक है, उस नाभिक, ये जो परमाणु का नाभिक है धनावेशी, इस परमाणु के नाभिक के बाहर चारों जो होंगी वो कक्षाएं होंगी, ठीक है। ये कक्षाएं होंगी। तो जैसे ये इसको हम लोग KLMN द्वारा लिखते हैं, या इसको हम लोग 1 2 3 4 गिनती द्वारा लिख सकते हैं, लेकिन KLMO द्वारा लिखा जाता है। तो बोहर-बरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना इन्होंने ये बताया कि जैसे तत्वों की जब खोज हुई तो उसका परमाणु क्रमांक खोजा गया, ठीक है। और तत्वों के परमाणु क्रमांक, जो भी तत्व थे उन तत्वों के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया गया। तो बोहर-बरी ने ये बताया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कक्षाओं की आपने जानकारी ले ली, आपको पता हो गया कि KLMN सब कक्षाएं होती हैं। तो जैसे इनका पहला जो नियम है, बोहर-बरी ने अपने पहले नियम में बताया कि किसी भी कक्षा में, आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा, आप लोग सुन लीजिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n²। ये एक नियम होता है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या, नियम 2n², नियम छोड़िए 2n² लिखे, 2n² के अनुसार होती है। पहला नियम था इनका, अनुसार होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार होती है। इसको ध्यान से समझिए। जैसे जहां, पहले ये भी समझ लीजिए कि n है क्या, जहां n बराबर कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या, ठीक है भैया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी पहली कक्षा है, ये क्रम संख्या हो गई, पहली कक्षा हो गई। पहली कक्षा को आप किससे लिखेंगे, K से, L से, M से, N आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो पहली कक्षा आपकी 1 हो गई, क्या हो गई 1। N का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और पहली कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा यानी पहली कक्षा में, तो सूत्र आपका हो गया 2n²। तो n की जगह हम कितना रखेंगे भैया, 1 रखेंगे, क्योंकि n का मान, कक्षा का मान यहाँ पे 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, फिर 2 में गुणा करोगे तो 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। अधिकतम, अधिक से अधिक, 2 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब देखिए दूसरी कक्षा में, ये पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी फिर वही 2n² के अनुसार, और आपका यहाँ पे n जो है वो 2 है, कितना है, 2 है। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अधिकतम संख्या हो गई 8। मतलब जो दूसरी कक्षा होगी, कहने का मतलब जैसे आपकी जो नाभिक के बाद जो पहली कक्षा थी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कक्षा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे तीसरी कक्षा में देखिए, तीसरी कक्षा जो होगी आपकी, तीसरी कक्षा मतलब पहली कक्षा हो गई के एल, फिर यम तीसरी हो गई। तीसरी कक्षा तो n की जगह कितना रखेंगे आप? 3 रखेंगे। तो 3 तिरिके 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कि मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद आइए चौथी, इसी तरह से फिर आप तीसरी कक्षा बना करके उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। चौथी कक्षा देखिए भैया, चौथी कक्षा में आप देखिए, फिर वही सूत्र है आपका 4 हो जाएगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 गुणित 4, 4 चौको हुआ 16, तो 16 दूनी 32। इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे चौथी कक्षा में। और इतना कक्षा काफी है। इसके बाद जैसे अगर मान लो 5 रहेगा तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50 हो जाएंगे। ऐसे ही जितनी कक्षा होगी आप बढ़ते जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान लिखते लिखते इतना काफी हो जाता है, मतलब एक तरह से इतना बहुत है। अभी जो तत्व खोजे गए उसमें से प्राकृतिक भी हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है, जिसको रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका की परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होता है, जैसे 90 से ज्यादा, तो वो रेडियोएक्टिव तत्व हो जाते हैं। तो ये बोरबरी फिलहाल इतना काफी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप आगे इस नियम के अनुसार बढ़ा लेंगे। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हुई 2n स्क्वायर के अनुसार, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, फिर पांचवी में आगे जब जाएंगे तो आप सूत्र के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला नियम बताया। पहली कक्षा में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह 2n स्क्वायर के अनुसार होगी। अब देखिए सबसे बाहर की जो कक्षा होगी, सबसे बाहर की अगर जो कक्षा है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह कक्षा पूर्ण मानी जाती है। सबसे बाहर की कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह कक्षा पूर्ण मानी जाती है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, तो सबसे बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी कक्षा क्या मानी जाती है? पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे पहला नियम की आपने जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहर की जो कक्षा है, जो सबसे बाहर की कक्षा है, उसमें सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 से इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हो सकते। तब तक नहीं हो सकते जब तक कि नियम 1 के अनुसार उसके बाहर वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन न हो जाए। जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने लगेंगे तो इसका क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरी में 8 है, तो इसके बाद वाली कक्षा में आप जो है 8 से अधिक नहीं लिख सकते। 8 से अधिक नहीं लिख सकते। 8 से अधिक तभी लिख पाएंगे जैसे मान लो अगर 2 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर अगर 18 हो गया रहता तो इसके बाद 8 से अधिक हो सकता था। ठीक है, नहीं ये नहीं कि 2 हुआ 8 हुआ तो अंतिम में बचा 9 तो 9 को लिख दिया, ऐसा नहीं है। 2 के बाद 8, हाँ अगर 18 हो जाता, मतलब नियम पहली नियम के अनुसार से 2, 8 फिर 18, उसके बाद फिर 9 बचता तो लिख सकते थे। जैसे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 19 का। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना हो तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, कितना हो गया भैया? 10। बचे कितने? 9। कितना बचा? 9। तो आप 9 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या होगा, जब 9 बच रहा है एक बार फिर 8 भर दीजिए, बचा कितना? 1, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे वाहितम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, अरे 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे जब तक कि, जैसा कि हमने भी समझाया था कि जैसे 2 हुआ 8 हुआ तो 18 हो जाए तभी उसके बाद अधिक हो सकते हैं। तो जैसे देखिए इसका परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 1 हो गया। तो इस तरह से ये बोरबरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना है।
और एक नियम इनका ये भी है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पहली वाली कक्षा नियम 1 के अनुसार पूरी भर जाए। मतलब क्या, वही जो समझाए हैं कि जैसे वायतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या उसके पहली कक्षा से 2 भर गई, फिर 8 भर गई, ठीक है, उसके बाद भर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का परमाणु क्रमांक हो गया 8 2 10 15 किसका होता है भैया? परमाणु क्रमांक 15। जैसे मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 15 है, मान लो जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 15 है, तो इसको आप 2 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, तो ये भर गया है, बचा कितना? 8 2 10 5 15, तो इसमें आप 5 लिख सकते थे क्योंकि ये 8 भरा हुआ है, तो 2 से अधिक हो सकता था। अब उसके बाद मान लो अगर 17 है तो 2 8 7 आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 8 है तो इससे अधिक ये हो सकता था। अगर ये कक्षा नहीं भरेगी तो उसमें अधिक वो नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये बोरबरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों का किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका वितरण करना है। तो हम लोगों ने बोरबरी के इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक आप लोग जितना पढ़ाया गया है इसको तैयार करते रहें। धन्यवाद।